हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आरएस किचन। आज मैं आपको मलाई घेवर बनाना बताऊंगी। सावन का महीना चल रहा है, हरियाली तीज आ रही है, तो ये तीज की स्पेशल मिठाई है। मलाई घेवर बनाने के लिए मैंने यहाँ पे लिया है 2 कप मैदा, 2 कप चीनी और आधा कप मैंने दूध लिया है, और ये छोटे वाला 1 कप मैंने घी लिया है और इलायची पाउडर लिया है। मैंने इस कप से नापकर मैदा और चीनी लिए। घेवर बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक बड़ा सा बाउल लिया है और इसके अंदर मैं ये घी ऐड कर देती हूँ। अब मैं इसके अंदर आइस क्यूब ऐड कर देती हूँ। इसको हाथों से इस तरह से चलाते हुए फेंटना है। तब तक इसको फेंटना है जब तक ये सॉफ्ट क्रीम जैसा न बन जाए। ये देखो मैंने अच्छे से फेंट लिया है, आइस क्यूब अलग हो गई है और पहले से घी का कलर भी चेंज हो गया है और बिल्कुल क्रीम जैसा बनकर तैयार हो गया है। अब मैं इसकी आइस क्यूब निकाल लेती हूँ। अब मैं इसके अंदर ये मैदा ऐड करूँगी। मैदा को एक साथ ऐड नहीं करना है, थोड़ा थोड़ा करके डालना है, नहीं तो इसके अंदर लम्स आ जाएंगे। घेवर बनाने का घोल मैं हाथों से बना रही हूँ। आप चाहे तो इसे मिक्सर ग्राइंड में भी बना सकते हो। अब मैं इसके अंदर और मैदा ऐड कर देती हूँ। मैंने ये दूध लिया है, ये भी ऐड कर देती हूँ और इस तरह से चलाते हुए इसको मिक्स करते रहना है ताकि अच्छे से बैटर बन के तैयार हो जाए और बिल्कुल लम्स ना आए। अब मैं इसके अंदर ये बची हुई मैदा और ऐड कर देती हूँ और ये दूध भी ऐड कर देती हूँ। मैंने दूध को भी मिक्स कर लिया है, बैटर अभी टाइट है। अब मैं इसके अंदर पानी ऐड करूँगी। मैंने फ्रीज का पानी लिया है और पानी डालते हुए बिल्कुल पतला सा घोल बना के तैयार करना है। मैंने इसको चलाते हुए अच्छे से फेंट लिया है और बैटर के अंदर बिल्कुल भी लम्स नहीं आए हैं। अच्छा सा बैटर बन के तैयार हुआ है। अब मैं ऐड कर देती हूँ इसके अंदर 1 नींबू का रस। नींबू का रस डालने से घेवर का फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है और बहुत ही स्वादिष्ट बन के तैयार होते हैं। नींबू को भी मैंने अच्छे से मिला दिया है इसके अंदर। अब मैं आपको बताती हूँ किस तरह का बैटर बना के तैयार करना है। ये देखो, गिरा कर दिखाती हूँ, इतना पतला बैटर बनाकर तैयार करना है। अब मैं इसको साइड पे रख देती हूँ और चाशनी बना लेती हूँ। चाशनी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे एक पतीला लिया है। अब मैं ऐड कर देती हूँ इसके अंदर ये चीनी, 1 कप पानी ऐड कर देती हूँ। मैंने ये 2 कप चीनी ली थी तो इसके अंदर 1 कप पानी ऐड कर देती हूँ। अब चीनी घुलने तक मैं ऐसे ही चलाते रहूँगी। चीनी अच्छे से घुल गई है। घेवर में डालने के लिए 1 तार की चाशनी बनानी है तो मैं बीच बीच में ऐसे चलाती रहूँगी। इसे 1 तार होने तक पका लेती हूँ। चाशनी बनकर तैयार हो गई है। अब मैं बता देती हूँ आपको कैसी चाशनी बनानी है। इस तरह से बूंद गिराना और ऐसे तार सा बन जाए, इस तरह की चाशनी बनानी है। अब मैं इसके अंदर ऐड कर देती हूँ इलायची पाउडर और गैस बंद कर देती हूँ। चाशनी को ठंडा होने के लिए साइड में रख देती हूँ। घेवर बनाने के लिए मैंने यहाँ पे कढ़ाई में घी डाल दिया है और घी को अच्छे से गर्म कर लिया है। कढ़ाई भी मोटे तले की लेनी है ताकि घेवर जले नहीं। घेवर बनाने के लिए मैंने यहाँ पे ये घोल बनाकर तैयार किया है। इसको मैं अच्छे से हिला लेती हूँ। मैंने ये बड़े वाला चमचा लिया है,
ये मैंने यहाँ पे एक भर के ले लिया है और कढ़ाई के बिल्कुल सेंटर में डालना है। इस तरह से धार बांधकर डालना है। एक साथ नहीं डालना है, धीरे धीरे करके डालना है और फिर चम्मच से इसको ऐसे साइड में करना है। एक बार डालने के बाद ये झाग खत्म हो जाए, उसके बाद ही दूसरी बार बैटर डालना है। झाग खत्म हो गया है, अब मैं दोबारा डाल देती हूँ और बिल्कुल सेंटर में ही डालना है। इस तरह से धार बांध कर इसको भी साइड में करना है। सेंटर में जगह बना के रखना है गोल डालने के लिए और साइड में करते जाना है। इस तरह से इसको डंडी से घुमा देना है। ताकि अच्छे से पकते रहे और बीच में सेंटर रखना है। अब मैं ये गोल थोड़ा थोड़ा किनारों पे भी डाल देती हूँ ताकि इसकी किनारे अच्छी बन जाए। अब इस तरह से इसको डंडी से घुमाना है ताकि अच्छे से ये पक जाए। इस तरह से चम्मच से ऊपर घी और डाल देना, जहाँ से कच्चा है वहां से भी पक जाएगा। ये घेवर अच्छे से पक गया है। अब मैं इसे निकाल लेती हूँ। इस तरह से एक डंडी लेना और इस तरह से घी को झाड़ लेना। ये देखो कितना जालीदार अच्छा सा घेवर बन के तैयार हुआ है और अच्छे से पक भी गया है। अब मैं इस तरह से एक जाली लेती हूँ और इसके ऊपर रख देती हूँ ताकि एक्स्ट्रा घी निकल जाए। मैंने सारे घेवर बना लिए हैं। 2 कप मैदा से 4 घेवर बन के तैयार हुआ है, बड़े वाले। ये देखो कितने सुंदर जालीदार घेवर बने हैं और कितना सुंदर कलर आया है। अब मैं इसके ऊपर चाशनी डाल देती हूँ। चाशनी डालने के लिए मैंने यहाँ पे एक बड़ी प्लेट ली है और इसके ऊपर मैंने यहाँ पे एक कटोरी रख दी है और इसके ऊपर ये घेवर रख देती हूँ ताकि एक्स्ट्रा जो चाशनी हो वो प्लेट में आ जाएगी। और चाशनी गर्म नहीं डालनी है और ठंडी भी नहीं डालनी है, थोड़ी सी गुनगुनी हो ऐसी चाशनी इसके अंदर डालनी है। इस तरह से ऊपर सारे घेवरों के ऊपर डालनी है। अच्छे से घेवर चाशनी पी जाएंगे इस तरह से डालने से। अब मैं इस तरह से सारे घेवरों पर चाशनी डाल लेती हूँ। इस तरह से मैं दूसरा घेवर इसके ऊपर रख देती हूँ और चाशनी भी डाल देती हूँ। इस तरह से चाशनी डालने पर सारे घेवरों में अच्छे से चाशनी भी पी लेंगे और एक्स्ट्रा जो भी चाशनी है वो नीचे प्लेट में आ जाएगी। मैंने यहाँ पे एक दूसरी प्लेट ली है और इसके अंदर मैं ये घेवर रख देती हूँ। घेवर ने अच्छे से चाशनी पी ली है। मैं मलाई घेवर बना रही हूँ, इसलिए मैंने यहाँ पे 1 कटोरी मलाई ली है। ये देखो कितनी सुंदर जाली बनी है सारे घेवरों में। अब मैं ये मलाई इसके ऊपर लगा देती हूँ। इस तरह से मलाई को सारे घेवर पर फैलाना है। मैंने यहाँ पे ये ड्राई फ्रूट लिए हैं, बादाम और पिस्ता, इससे मैं गार्निश कर देती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारे मलाई घेवर बन के बिल्कुल रेडी हैं।
बहुत ही स्वादिष्ट और टेस्टी घेवर बन के तैयार हुए हैं। आप तीज का त्योहार आ रहा है तो बनाकर एक बार ट्राई जरूर करना और मुझे भी बताना कैसे घेवर बन के तैयार हुए हैं। और इसी तरह से मैं सारे घेवर को डेकोरेट कर देती हूँ।